आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा के बारे में। ठीक है, डाटा क्या है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, है ना, काइंड्स ऑफ डाटा। काइंड्स ऑफ डाटा, डाटा कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझिए कि डाटा क्या है। अव्यवस्थित आंकड़ों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। अव्यवस्थित आंकड़ों का व्यवस्थित रूप ही डाटा कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए किसी के बारे में डिटेल्स पता करना है। सपोज कीजिए इस पेन के बारे में हमको डिटेल्स पता करना है। इस पेन का जो निर्माण किया गया किस कंपनी ने किया, इस पेन में किस इंक का यूज किया गया, है ना, ये कहाँ से आता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना ही इस पेन का क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। ठीक है, तो अव्यवस्थित आंकड़ों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। जैसे कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वह इंफॉर्मेशन पहले क्या था, इर्द गिर्द था। अब उसको एक पेपर में ला करके उसको क्या किया गया, प्रिंट किया गया, जो कि हमें वह सूचना घर तक मिल जाता है। तो वो डाटा पहले क्या था, इर्द गिर्द था। अब वही डाटा पेपर के माध्यम से मेरे पास आया, है ना। तो वैसे इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, है ना। सूचनाओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। सूचनाओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं डाटा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, डाटा क्या है, समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं डाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं डाटा जो है मुख्यतः कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए तो 10 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अल्फाबेट डाटा। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट डाटा। अल्फाबेट डाटा किसको कहते हैं, यानी कि वैसा डाटा जिसे हम टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट डाटा कहते हैं। वैसा डाटा जिसे हम टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो वैसे डाटा को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट डाटा कहते हैं। ठीक है, या इसको हम टेक्सचुअल डाटा भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सचुअल डाटा भी कहते हैं, जिसे हम टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे भी किसी का नाम हो गया, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है, डाटा है ना। इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा न्यूमेरिक डाटा, यानी कि वैसा डाटा जिसे हम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसे डाटा को हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। ठीक है, तो वैसा डाटा जिसे हम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, तो वैसे डाटा को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc, है ना, ये सब क्या है, न्यूमेरिक डाटा है, जिसे हम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ना, ये है डिजिटल डाटा। इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल डाटा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिजिटल डाटा भी होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पिक्टोरियल डाटा। पिक्टोरियल डाटा यानी कि वैसा डाटा जिसे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर के रूप में भी
लिख सकते हैं, तो वैसे डाटा को हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल डाटा कहते हैं। वैसा डाटा जिसे हम पिक्चर के रूप में, है ना, देख सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष का पिक्चर या कोई भी पिक्चर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल डाटा कहते हैं। चौथा हो जाएगा एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा यानी कि वैसा डाटा जो संकेत के रूप में होते हैं, ठीक है, तो वैसे डाटा को हम क्या कहते हैं, एनालॉग डाटा कहते हैं। वैसा डाटा जो संकेत के रूप में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग डाटा कहते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह का सिंबल, है ना, हार्ट, स्टार, ये सब क्या है, एनालॉग डाटा है, ठीक है। उसके बाद पांचवा हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, सॉरी, पांचवा होगा अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा किसको कहते हैं, यानी कि अल्फाबेट तथा न्यूमेरिक डाटा के मिक्स्ड रूप को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। अल्फाबेट तथा न्यूमेरिक डाटा के मिक्स्ड रूप को हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। जैसे हो गया राम 1, राम 2, यानी कि एक ही क्लास में एक ही नाम के कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको हम राम 1 करके पुकार लेते हैं, राम 2 करके पुकार लेते हैं, या नहीं तो उसको रोल नंबर के आधार पर भी हम पुकार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आज तक में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बताते हैं।